अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैन मोबाइल एंड रिपेयरिंग लैब में खुश आमदीद। दोस्तों आज हम नोकिया 206 की फ्लैशिंग की वीडियो बनाएंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों, केबल लगाने के लिए दोस्तों जो पिन आउट्स हैं वो इधर सिम जैकेट के करीब हैं। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये इसके पिन आउट्स हैं दोस्तों। वैसे नोकिया 206 जो है उसमें USB सपोर्ट है, लेकिन USB पोर्ट अलग से नहीं दी गई। पिन आउट जो है वो यहाँ पर इसमें USB का पिन आउट हैं दोस्तों। और ये जो केबल है फ्लैशिंग के लिए नोकिया 206 की, ये इस्तेमाल की जाएगी। आप इसका दोस्तों दूसरा सिरा आप देख सकते हैं, ये USB है और डायरेक्ट कंप्यूटर से कनेक्ट हो सकती है। तो दोस्तों ये जो चार आपको पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं दोस्तों, ये बिल्कुल USB के ही पॉइंट हैं और ये मोबाइल में यहाँ पर कनेक्ट होंगे। तो दोस्तों मैं केबल लगाने का तरीका बता देता हूँ। केबल को मोबाइल में किस तरह से फ़िट करना है। दोस्तों ऐसे मोबाइल को आपने इस तरह से पकड़ा हो तो केबल को आपने इस तरह से फ़िट करना है आहिस्ता से, और फिर यहाँ से पुश करना है। ये दोस्तों बैटरी टर्मिनल के साथ जो है केबल के पॉइंट जो है वो कनेक्ट हो गए हैं। अगर केबल में लूजिंग हो तो दोस्तों इसके लिए आप रबड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। मज़बूती से इस पर रबड़ चढ़ा दें। अब मैं स्टार्ट किए देता हूँ। मैंने ATF बॉक्स का सेटअप ओपन किया है। तो दोस्तों यहाँ से मैं जनरेशन इन्फिनियन पर क्लिक करूँगा और नोकिया 206 आप दोस्तों यहाँ से सर्च कर सकते हैं। मॉडल के लिहाज से यहाँ पर लिखा गया है दोस्तों। तो 206 को मैंने सेलेक्ट किया। इसका दोस्तों RM जो है वो 872 है। तो हम यहाँ से MCU पर क्लिक करेंगे। MCU पर क्लिक करने के बाद जहाँ पर आपने फाइल्स की सेव की हो, जैसा कि मैंने डेस्कटॉप पर रखी हुई है ताकि आसानी से मिल सके, तो मैं फ़ोल्डर ओपन करूँगा। सबसे पहले MCU फ़ाइल, दूसरे नंबर पर PPM फ़ाइल और तीसरे नंबर पर CNT या इमेज फ़ाइल। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर फाइल में इमेज लिखा हुआ है और यहाँ पर दोस्तों CNT लिखा हुआ है। तो दोनों तरह से काम चलता है। तो सेलेक्ट करके ओपन करूँगा। दोस्तों जब भी आपने मोबाइल को फ्लैश करना है तो कोशिश ये करनी है कि नई से नई फ़ाइल इस्तेमाल की जाए। और अगर जैसा कि नोकिया के फ़ोन जो है वो MTA के CPU में आ रहे हैं, तो इन मोबाइलों पर आजकल कंपनी का कोई खास ख्याल नहीं है। तो जो एक लेटेस्ट फ़ाइल होती है, जैसे इसका वर्जन है दोस्तों ये 4.52, तो वो लास्ट जो है वो चलता रहता है। अगर मोबाइल को डाउनग्रेड करें तो मसला आ सकता है, लेकिन अगर लेटेस्ट फ़ाइल जो है जो पहले राइट हो, अगर उसी से दोबारा राइट कर दिया जाए तो कोई मसला नहीं है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं बैकअप, सिम लॉक और फैक्ट्री रीसेट। अगर दोस्तों फैक्ट्री रीसेट करने की ज़रूरत हो तो आप इसको टिक लगा सकते हैं, वरना जल्दी फ्लैश करने के लिए टिक को हटा दें। बैकअप, सिम लॉक। तो दोस्तों अगर आपने मोबाइल में आपको ख़दशा है कि कुछ गलत हो जाएगा, जैसा कि कोई फ़ाइल का इशू हो कि फ़ाइल आपने सही सेलेक्ट ना की हो, या आप मोबाइल को डाउनग्रेड कर रहे हैं, तो उस सूरत में आप दोस्तों बैकअप लेंगे सिम लॉक्स का, वरना इस टिक को हटा देंगे। जैसा कि दोस्तों मैंने पहले जिक्र किया कि ये फ़ोन जो है USB सपोर्ट है, तो इसमें दोस्तों दूसरी केबल लगाने की कोई जगह नहीं है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है, जैसा कि कई फ़ोन ऐसे होते हैं कि उनमें दोनों किस्म की केबलें लग सकती हैं, तो दोस्तों इसमें सिर्फ USB की ऑप्शन है फ्लैशिंग के लिए, तो ये इसलिए यहाँ पर विजिबल नहीं है। यहाँ से दोस्तों 2-3 ऑप्शन और भी आप देख सकते हैं, रीड सिक्योरिटी कोड वगैरह, स्कैन फ़ोन, बस चेक। तो दोस्तों हमने सिर्फ जो फ्लैशिंग का जिक्र किया, फ्लैशिंग की वीडियो बनाएंगे। फ़ाइलें हमने सेलेक्ट कर ली हैं तरतीब के साथ। वर्जन जो है सबका फ़ाइल का एक ही होना चाहिए। और जैसा कि मैंने बताया था कि लैंग्वेज में PPM फ़ाइल में जो लैंग्वेज होती है उसके जो इंग्लिश के 2 अल्फाज होते हैं आखिर में, जैसा कि यहाँ पर आप दोस्तों M2 देख सकते हैं। बाज़ दफ़ा IA वगैरह होते हैं। तो PPM और CNT फ़ाइल जो दोनों का दोस्तों ये एक ही होना चाहिए। और फाइल का वर्जन जैसे 4.52 आप देख रहे हैं, ये भी दोस्तों एक ही होना चाहिए। अगर गलत फ़ाइल लगाएंगे तो उससे मोबाइल में मसला आ सकता है। यहाँ पर दोस्तों आपने फ्लैश पर क्लिक करना है, यस, और उसके बाद आपने मोबाइल को कंप्यूटर से कनेक्ट कर देना है। मेरे पास दोस्तों ये एक एक्सटेंशन लीड है, तो मैंने इसको सिस्टम से लगाया हुआ है, तो मैं कनेक्ट कर देता हूँ। तो फ़ोन जो है वो कनेक्ट हो चुका है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों, और फ्लैशिंग जो है वो शुरू
हो चुकी है। तो इन मोबाइल में दोस्तों 10 से 12 मिनट लग जाते हैं, लेकिन अगर मोबाइल कुछ अरसा पहले ही फ्लैश हुआ हो तो उसमें तकरीबन 7 से 8 मिनट लगते हैं, 2-3 मिनट का फ़र्क पड़ जाता है। तो दोस्तों फ्लैशिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। जैसे ही मोबाइल फ्लैश होता है तो आप देख सकते हैं उसकी मोबाइल की एलसीडी पर लोकल मोड या टेस्ट मोड वगैरह आ जाता है, ताकि मोबाइल की आगे अनलॉकिंग हो सके। तो दोस्तों हमने उसको यहाँ से सेलेक्ट नहीं किया फैक्ट्री रीसेट को। अगर आपको ज़रूरत हो तो आप यहाँ से यह टिक लगाकर मोबाइल को फ्लैश करेंगे तो दोस्तों उसकी फैक्ट्री सेटिंग भी साथ के साथ हो जाएगी। अब मैं केबल को रिमूव करके इसको उतार देता हूँ। केबल को दोस्तों आपने यहाँ से पुश करके जो इसका लॉक है इसको दबाकर आपने बाहर निकालना है, ताकि ये जो पॉइंट्स हैं केबल के ये ख़राब ना हो। अब मैं बैटरी डालकर मोबाइल को ऑन करता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मोबाइल जो है वो फ्लैशिंग के बाद मैंने उसको ऑन किया है। तो इसमें सबसे पहले दोस्तों लैंग्वेज सेलेक्ट करने की ऑप्शन है, उसके बाद डेट और टाइम वगैरह, टाइम जोन। तो दोस्तों मोबाइल जो है वो कंप्लीट फ्लैश हो चुका है। मज़ीद इसी तरह की यूज़फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अब हम इन्फिनिटी बेस्ट डोंगल से स्टार्ट करेंगे। जो नई वीडियोस होंगी हमारी वो इन्फिनिटी बेस्ट डोंगल पर होंगी, लेकिन फिर भी अगर ATF बॉक्स में किसी को कोई परेशानी हो तो वो कमेंट कर सकता है, हम उस तरह की वीडियो जो है बना देंगे। तो दोस्तों वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।